नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं मैथ की चैप्टर में। थोड़ा सा लेट हो जाता है, वो मैथ का पहला चैप्टर आया था, फिर दूसरा काफ़ी लेट हुआ, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है और चीज़ें देखना पड़ता है। लेकिन हम आपके कभी भी उम्मीदों पे नहीं जाए, अब उम्मीदों पे आपके कभी आपके उम्मीदों पे पानी नहीं फेरेंगे। हमेशा आपकी क्लास को रेगुलर चलाते रहेंगे। हम प्रयास करते हैं जहाँ तक कि आपका रेगुलर क्लास चले, जिससे हम आपके ही भलाई के लिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्या दिया जा सके। ठीक है, फिर इधर भी ड्यूटी भी है, दोनों चीज़ एडजस्ट करना पड़ता है। तो कुछ नहीं, कहते नहीं कि हालात का सामना करना ही असली फौलाद का काम होता है। जो हालात का सामना कर ले वही होता है। तो जीवन में हर चीज़ होता रहता है, हर चीज़ होता रहेगा, जीवन ऐसे चलते रहेगा। तो हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही नई नई बुलंदियों को छूते रहिए, ऐसे ही बढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। ऐसे ही करिए कि ताकि लोग आपके नाम से पहचाने कि ये जा रहे हैं। आपके नाम के आगे एक पोस्ट लगनी चाहिए, ये है इनके। तो जहां आप खड़े रहिए, अगर आपके अंदर वो प्रकाश है, आपके अंदर अगर शिक्षा है, तो आप दो जगह कहीं भी खड़े रहिए, दो आदमी बात करेंगे तो आप ही की बात करना चाहिए कि यही वो लड़का है जिसने सक्सेस पाया है। तो वो चीजें वो पाने के लिए अभी से ही मेहनत करिए। देखिए, कोई ये नहीं कहते कि यार अभी से हम क्या तैयारी करें, ये मतलब एक वो नहीं। जिसके अंदर अगर लगन है ना बोस, आप कहते नहीं अरे यार मैं मेरे पास ये नहीं है वो नहीं। भाई देखिए, ये सब बहाना कुछ नहीं। जो आप बहाना कर रहे हैं ना, किससे बहाना कर रहे हैं? लोग आप पे हंसेंगे ये चीजें सुन के। आज भी हंसेंगे, कल भी हंसेंगे, परसों भी हंसते रहेंगे। लेकिन आप बहाना नहीं करके अपनी पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई आज भी होगी, कल भी होगी और होती रहेगी। तो समझ में आया आपको? कहा नहीं क्या, जब हम लोग चंद्रयान प्रथम छोड़े तो सफल हुआ, तो कई लोग बोले अरे वैसे तुक्का हो गया इनका। तो जब चंद्रयान 2 2019 में गया तो बोले देखिए इनको कुछ आता ही नहीं है, बस चंद्रयान पहुंचा देते हैं, कुछ आता नहीं, हमसे ट्राई लेना चाहिए। जब हमारा चंद्रयान 3 सफल हुआ तो आज दुनिया की ताकत भी हमारे इसरो को सलाम करती है बंगलोर में बैठे बैठे। और उस इसरो की ताकत जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, जहां आज तक कोई भी अपना चांद नहीं उतार पाया, वहां हमने भेज के अपना प्रज्ञान रोबोट भी हमारा चल रहा है, सब चीज की जांच कर रहा है। तो इतना कमजोर मत समझिए अपने आप को, अपने अंदर ही ताकत रखिए। आप समझिए 2019 का एक समय दिन था जब हमारा चंद्रयान फेल हुआ था, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उनको सोमनाथ थे कि शिवन थे, शिवन जो इसरो के वैज्ञानिक चीफ थे, उनको गले लगा के सुनाया था कि हार अपनी नहीं है, हम वहां तक पहुंच गए हैं तो फिर पहुंचेंगे और चंद्रमा पे अपना झंडा लहरा के दिखाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब 91 चाल है रेल संबंधित हमने आपको पूरा बता दिया था। आज छोटा सा एक बार फिर से देख लीजिए। अगर कोई चीज x किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको अगर हमको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, यक्स गुणे 5/18 कर दीजिए, वो किसमें हो गया भैया? मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अगर यक्स किलोमीटर प्रति सेकेंड में है, इसको किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 कर दीजिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। समझ में आया भैया? दो खेल है, यह किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकेंड बदलना है तो 5/18 का गुणा कर दीजिए। अगर किलोमीटर प्रति घंटा है, समझ में आया आपको? अगर मीटर प्रति सेकेंड में है, किलोमीटर करना है तो 18/5 का गुणा कर दीजिए। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा इसी में देखिए भैया, हम आपको अभी समानता बता देते हैं। जैसे कोई चीज रहेगा, अगर x मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे, मान लीजिए x मीटर लंबी रेलगाड़ी है, समझ में आया आपको? रेलगाड़ी है, x मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो अगर एक खंभे या एक व्यक्ति को पार कर रही है, एक खंभे या व्यक्ति को पार कर रही है, व्यक्ति को पार करेगी, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी x ही मानी जाती है, क्योंकि खंभे और व्यक्ति को नगण्य माना जाता है, तो उसकी लंबाई क्या होगी? x ही मानी होगी। समझ में? अगर x रेलगाड़ी x मीटर लंबी रेलगाड़ी है, y मीटर कोई वस्तु खड़ी है वहां पे, तो उस समय रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? x प्लस वाई। समझ में आया भैया? जब y मीटर कोई वस्तु की लंबाई दिया रहे तो उस समय क्या होगी? y। अब y मीटर में जैसे देखिए प्लेटफार्म हो गया, सुरंग हो गया, तो
प्लेटफॉर्म, सुरंग या दूसरी ट्रेन हो गई, इस सब की बात अगर आएगी तो आप कर लीजिएगा। समझ में आया? तो x प्लस वाई। अब यार ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसी दिशा में y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन की चाल जो होगी x माइनस वाई हो जाएगी। और x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई ट्रेन इस दिशा में जा रही है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई इधर आ रही है, तो उस समय आपकी चाल क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। ये चीजें समझ में आया था भैया? इस चीज को समझ गए थे तो सब, इस चीज को तो आप लोग समझदार है भैया, इस चीज को तो हम पहले बता दिए थे। इतना चीज समझ गए थे तो बस सवाल समझिए हल ही हो जाएगा। समझ में आया? अगर आप उस दिन का वीडियो देखे होंगे, अगर आपको लेट हुआ हो तो वीडियो देख लीजिएगा। समझ में आया आपको? अब मान लीजिए a मीटर लंबी रेलगाड़ी है, x मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, b मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में आ रही है y मीटर प्रति सेकंड में। मान लीजिए देखिए a मीटर लंबी रेलगाड़ी है, समझ में आया? रेलगाड़ी, और b मीटर लंबी रेलगाड़ी है, b मीटर लंबी रेलगाड़ी है, दो रेलगाड़ी। अब मान लीजिए ये x की स्पीड से इधर जा रही है, ये y की स्पीड से इधर जा रही है। उस समय जो होगा चाल जोड़ के a प्लस बी बटा एक्स माइनस वाई, अगर ये विपरीत आएगी तो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगी। ये चीजें हमने आपको पहले दिन ही समझा दिया था भैया। अब आते हैं हम लोग सवाल पे। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या बोला है कि 90 किलोमीटर की चाल से जा रही है। क्या जा रही है? ट्रेन जा रही है। और क्या जाएगी? आप भी यार, तू जा रही है उस सब मत समझिए, बस यहाँ पे ट्रेन समझिए। 90 किलो, वो थोड़ी 90 किलोमीटर की स्पीड से भागेगी, वो किससे जाएगी? 90 किलोमीटर स्पीड से भागेगी। तो 90 किलोमीटर स्पीड से जा रही है 100 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी। तो 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी? हमने आपको पहले ही बोला था कि बिजली के खंभे को क्या करना है? नगण्य मानना है, उसको इग्नोर करना है। तो हम पहले मानते हैं भैया गाड़ी की चाल। गाड़ी की चाल किसमें है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको हमने बदलना किसमें है? मीटर प्रति सेकंड में। तो किसका गुणा करना पड़ेगा भैया? 5/18 का। 5/18 का करिएगा तो किसमें हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। तो 90 गुणे 5/18, 18 पचे 90, 5 पचे 25, 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये क्या आ गई भैया? आपकी चाल आ गई 25 मीटर प्रति सेकंड। अब बोल रहा है वो कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। समझ में आया आपको? कितने मीटर? 100 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है। तो इसमें क्या निकालना है? लगा समय बराबर, तो दूरी बराबर हमने आपको बताया था चाल गुणे दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय ना। चाल बराबर दूरी बटा समय होता था। तो समय बराबर क्या होगा भैया? समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। ये समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 100 है, और चाल कितनी है? 25 है। तो 25 चौका 100, तो 4 सेकेंड बचा ना। तो भैया इसमें कितना लगा? 4 सेकेंड। समझ में आया भैया? 4 सेकेंड लगा। तो उस ट्रेन को एक बार फिर से समझिए कि गाड़ी की चाल को हमने निकाल दिया, अब इसको चाल आ गई 25। अब इसका चाल बराबर होता है, चाल बराबर हमने आपको पहले बोला था दूरी बटा समय होता है। इसी को नोट कर लीजिए, एकदम रट लीजिए। तो हमको निकालना है समय को हम इधर पक्षांतर कर दिए, दूरी बटा चाल हो गया। समझ में आया आपको? यही चीज तो निकालना था भैया। समझ में आ गया भैया? ये पहला सवाल नोट कर लीजिए भैया। देखिए भैया, इसको भी समझिए, हूबहू वैसे सवाल है। 72 किलोमीटर की चाल से जा रही है 60 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी, एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी? एक बिजली क्या, एक आदमी मान लीजिए, यहाँ एक आदमी को मान लीजिए, लिख देते हैं एक आदमी को ना, कितनी देर में। अब आदमी हो या बिजली के खंभे हो तो ये तो नगण्य माना जाता है। तो इसको हम पहले चाल निकालेंगे, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो समझ में, अब हमको 72 में किसका गुणा करना पड़ेगा भैया? 5/18 का। तो ये किसमें हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि हमको मीटर ये दिया है। तो इसको करिएगा 18 चौक 72, 4 पंचे 20, 20 किसमें हो गया भैया? मीटर प्रति सेकेंड में हो गया। अब हमको क्या निकालना है? कितनी देर में?
तो चाल बराबर दूरी बटा समय है। समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया। अब समय बराबर क्या लगा, दूरी बटा चाल। अब समय ये हो गया, अब दूरी कितना है 60 हो गया, चाल कितना है 20 हो गया, 20 तिहाई 60, तो 3 सेकेंड लगा भैया, फटाक से हो गया काम। समझ में आया आपको? तो ये सब फटाक से लगने वाले सवाल हमने आपको पहले बोला था, इसको भी नोट करिए, फिर दूसरा सवाल बताते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी एक नया सवाल देखिए। 400 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबी पुल को कितनी देर में पार करेगी। अब देखिए इसमें आपको हम नया तरीका है, एक 400 मीटर लंबी क्या है ट्रेन है, 200 मीटर लंबी पुल को, मतलब जिस दिशा में जा रही उसी दिशा में। तो अगर हम पहले सबसे पहले हमको क्या निकालना है भैया, चाल निकालना है। चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमको 72 में 5/18 का गुणा कर देंगे, तो ये किसमें हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड। 18 चौक 72, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। समझ में आया यहाँ तक? 4 पंचे इतना हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम, ट्रेन की लंबाई जोड़ लेते हैं भैया। ट्रेन की लंबाई हमने आपको पहले बोला था कि अगर 400 मीटर लंबी ट्रेन है, कोई वस्तु 200 में है, तो इन दोनों का याद आया आपको, x मीटर और y मीटर वस्तु का, x प्लस y हो जाता है ना। तो 400 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 4 दूई 600 मीटर। देखिए आपको मीटर हमने इसीलिए कर दिया इसको, तो 600 मीटर हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, देर में। तो चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, पहले दूरी बटा समय होता है। तो हमको इसमें क्या पूछ रहे हैं, समय। समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा, समझा। तो दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है 600 मीटर है, समझा। और चाल कितनी है भैया, 20 का है। तो 20 0 0 2 3 6, मतलब 30 हो जाएगा, 30 सेकेंड। समझ में आया आपको भैया, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 30 सेकेंड की स्पीड हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं, 30 सेकेंड की स्पीड, 30 सेकेंड में वो जो है उतनी देर को पार कर लेगा। ये चीजें समझ में आई भैया। 30 सेकेंड में एक बार फिर से देखिए, अगर 400 मीटर कोई लंबी ट्रेन है, 72 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तो 200 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। चाल को हम मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर दिए, 20 मीटर निकल गया पर सेकेंड। ट्रेन की लंबाई को हमेशा एक ही दिशा में जा रहा है, जिसको जोड़ दिया जाएगा पुल, और ये 4 दूई 600 मीटर हो गए। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया। तो 600 बटा 20, 20 का भाग दीजिएगा, 20 तिहाई 60, 3। समझ में आया आपको, नोट कर लीजिए भैया। देखिए भैया, 171 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 229 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। अब इस सवाल को देखने के लिए ध्यान से देखिएगा। पहले हमने आपको बताया, पहले हम चाल को मीटर पर सेकेंड बदलेंगे। v बराबर 45 दिया है, किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 45 हो गया, ठीक है। गुणे 5/18 में गुणा कर देंगे, तो ये किसमें हो गया भैया, मीटर प्रति सेकेंड में हो गया। समझ में आया। अब इसको हमको काटना है, तो 3 से काटिए भैया, 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 पचे 15। समझ में आया आपको। फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो 25/2 क्या आया भैया, मीटर प्रति सेकेंड में। तो 25/2, इसकी जो v थी, स्पीड थी, 25/2 मीटर प्रति सेकेंड में आया। अब हमको देखना है भैया ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की क्या देखना है भैया हमको, ट्रेन की लंबाई। अब ट्रेन की लंबाई क्या है, 171 मीटर है पहले। अब 229 मीटर लंबे पुल को इस लेन में जोड़ दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले, कोई वस्तु होगी तो x प्लस वाई जुट जाएगी। 9 1 कितना हो गया भैया, 9 1 10 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया, 1 2 1 3 1 4 हो गया। तो 400 मीटर लंबी ट्रेन हो गई। समझ में आपको। अब बता रहे कितनी देर में, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अब अपने को निकालना क्या है भैया, समय निकालना है, तो दूरी बटा चाल हो गई। समझा। तो दूरी कितनी हो गई भैया, 400 मीटर हो गई।
अब 4 कितनी होगी आप बताइए, 25 हो जाएगी बटा 2 है, तो तीसरा बटा कहाँ जाता है भैया, ऊपर बटा 25। अब 25 से जब भाग दीजिएगा, 25 का 25 से करना 25 हो जाएगा ना, 25 10 35, 25 छक्का 25 चौका 100, 25 पंजे 25 छक्का 150, 16 25 80, 16 दूना 32 8 40, 16 दूना 32 सेकेंड लगेगा। कितना भैया, 32 सेकेंड लगेगा। कितना लगा भैया, 32 सेकेंड लगा। समझ में आ गया कि नहीं भैया इस चीज को? एक बार फिर से देखिए, 171 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर 229 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। तो पहले हम स्पीड को मीटर पर सेकेंड बदल लिए, इतना आ गया, फिर उसकी ट्रेन की लंबाई निकाल लिए, फिर 4 बराबर दूरी बटा समय लगा के उसको हल कर लिए। ठीक है भैया, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी एक देखिए, ये थोड़ा सा ट्विस्ट पन सवाल है, थोड़ा देखिएगा। कहते हैं कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी और अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड का समय लेता है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब भैया इसमें देखिए, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी समझ में आ गया, और अपने समान लंबाई के, अपने ही समान लंबाई के प्लेटफॉर्म, मतलब जो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई 180 प्लस 180 होगा कि नहीं भैया, ये भी 180 180, तो 360 मीटर हो जाएगी। यही बस इसमें मेन था, इसको लगा लिए, सवाल खत्म। तो इसको पार करने में टाइम जो टेकन ले रही है 18 सेकेंड ले रही। कितना भैया, 18 सेकेंड। अब हमसे चाल पूछ रहे हैं, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। दूरी 360 हो गई, समय कितना है 18, 18 दूना 36, 20 सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चाल होगी। समझ में आया आपको? तो 20 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से इसकी चाल होगी। समझ में आ गया कि नहीं भैया? 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से। ये चीजें आपको समझ में आया? तो भैया आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो इसकी रेल संबंधित प्रश्न होगा, एक क्लास और चलाएंगे, इसके बाद रेल संबंधित प्रश्न आपका खत्म। समझ में आया कि नहीं? तो रेल संबंधित प्रश्न एक सवाल एक और चलेगा, एक चैप्टर। तो इसमें जो भी समझ में आया होगा उसको समझिए, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझिए, फिर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझिए, लेकिन समझना पड़ेगा। ऐसा कोई चीज नहीं जो हमसे छूट के जाए, इसीलिए छूटते जाए, समझते जाइए, छोड़िए मत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।